क्लास 12 के सभी परीक्षार्थियों का दीक्षित क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं ज्योग्राफी का सजेशन के लिए। देर हुआ थोड़ा, आप लोग हम बोले थे कि थर्सडे को आ जाएगा लेकिन नहीं हो पाया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आते आते संडे हो गए। हम 2 पार्ट में सजेशन दिए हैं। ये फिजिकल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी दोनों अलग अलग है। पहला जो फिजिकल ज्योग्राफी है तो उसका मेरा पहला क्वेश्चन है, describe with sketches the main landform carved out by marine erosion. Distinguish between aquifer and aquifluid. इसका मार्क्स है 5+2। मार्क्स को लेकर के आप थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे, ज़्यादा मार्क्स में ही पढ़ के जाएंगे ताकि अगर कम में आएगा तो लिख लेंगे। अगर मान लीजिए कम मार्क्स में याद करके गए और ज़्यादा में आ गया तो थोड़ा दिक्कत होगा आपको। फिर और करके इसका है, explain with suitable diagrams how a doline and disc stone form in a karst region. What is ria coast? इसका भी मार्क्स है 5+2। फिर नंबर 2, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर ऑन एनवायरमेंट। स्टेट द रोल ऑफ मैन इन डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 4+3। नंबर 3, राइट इन ब्रीफ द वर्जिन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कोरल रीफ विथ सुटेबल डायग्राम। मेंशन 1 कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बोथ एंटीसोल एंड मॉलिसोल। 5+2। फिर इसका और करके है, ब्रीफली डिस्कस द रोल ऑफ पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेट इन सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन में पेरेंट रॉक और क्लाइमेट का क्या रोल है, क्या योगदान है। एक्सप्लेन विद डायग्राम हाउ आर रिवर टेरेसेस फॉर्म ड्यू टू रेजुमिनेशन ऑफ ए रिवर। 4+3। नंबर 4, क्लासिफाई जेरोफाइट्स एंड डिस्कस देयर एडेप्टेशन विथ एनवायरमेंट। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है या तो फिर इस तरह से भी हो सकता है, इसको भी आप देख लेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन जेरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। उसके अगला है, डिस्टिंग्विश बिटवीन हजार्ड एंड डिजास्टर। इसका मार्क्स है 4+3। माने ये 4 नंबर में ये दोनों होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। और ये हजार्ड और डिजास्टर कई कई पेपरों में 2 नंबर में भी था, आप 3 नंबर में करके जाएंगे, 3 डिफरेंस देख के जाएंगे। उसके बाद अगला है, एनालाइज द इफेक्ट ऑफ जेट स्ट्रीम ऑन इंडियन मानसून। व्हाट इज मीन बाई एल नीनो एंड ला नीना। डिस्कस देयर रोल ऑन वर्ल्ड क्लाइमेट। मार्क्स है इसका 3+4। माने ये एल नीनो और ला नीना का वर्ल्ड क्लाइमेट पे क्या रोल है, उसको शेपिंग या रीशेपिंग करने के लिए। फिर नंबर 5, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। या तो इस तरह से भी हो सकता है कि मेंशन द मेथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये 1 मार्क्स में ही आता है हमेशा। व्हाट इज मीन बाई ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया। 4+1+2। इसका और करके हम दिए हैं, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। स्पेसिफाई द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। 4+3। फिर नंबर 6 है, व्हाट इज मीन बाई इंटरप्शन ऑफ फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन। डिस्टिंग्विश बिटवीन normal cycle of erosion and arid cycle of erosion. What is meant by eluviation? ये आई की जगह पे ई था 2022 में जो क्वेश्चन आया था, इसलिए आप इसको देख के जाएंगे। व्हाट इज मीन बाई इलुविएशन। इसका मार्क्स है 3+3+1। इतना तो मेरा सजेशन फिजिकल ज्योग्राफी से है। उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी का मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्वाटरनरी एंड क्यूनरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये 3 मार्क्स में है। इसको आप 4 नंबर में भी देख लेंगे, 4 डिफरेंस देख के जाएंगे। व्हाट आर द कॉजेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉफी कल्टीवेशन इन साउथ इंडिया। ये भी 3 नंबर में दिए हैं, इसका भी थोड़ा ज़्यादा करके आप देख के जाएंगे 4 नंबर में। व्हाट इज मीन बाई लीनियर सेटलमेंट। फिर और करके है, डिफाइन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। मेंशन द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। 1+3+3। नंबर 2 है, व्हाई इज द एक्सटेंसिव फार्मिंग मेनली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। इंटेंसिव फार्मिंग आया था 2022 में, इसलिए इस बार ये एक्सटेंसिव फार्मिंग आने की संभावना बढ़ गई है। व्हाट आर द कॉजेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पेपर इंडस्ट्री इन कैनेडा। ये 3+4 मार्क्स में हम दिए हैं। फिर और करके जो है, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस इन इंडिया। 5+2। ये किसी किसी पेपर में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल 4 मार्क्स में भी आया है, लेकिन अब 5 में देख के जाएंगे, इसलिए हम 5 ही दिए हैं।
फिर अगला है डिफाइन ऑप्टिमम पॉपुलेशन एंड मेंशन इट्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट द फैक्टर्स फेवरिंग द डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर्ड सेटलमेंट। क्लस्टर्ड सेटलमेंट हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, वैसे आप डिस्पर्स सेटलमेंट भी देख के जाएंगे और एक लीनियर सेटलमेंट है। सेटलमेंट को तो करीब करीब आप देख के जाएंगे सारे को ही। व्हाट इज आइसोडपेन, ये पिछले साल नहीं आया था 22 में, तो इस साल इसके आने की संभावना ज़्यादा है। 3+3+1। उसके बाद फिर नंबर 4, स्टेट 2 फैक्टर्स या रीजन भी हो सकता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इन बेंगलुरु या बेंगलोर, जो भी। क्लासीफाई अर्बन सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन। फंक्शन भी हो सकता है, या तो ऐसे भी करके हो सकता है कि क्लासीफाई अर्बन सेटलमेंट अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया एंड गिव एग्जाम्पल। यहाँ पे थोड़े कंफ्यूजन में हम थे, इसलिए दोनों ही दे दिए हैं। माने अर्बन सेटलमेंट का उसका फंक्शन के आधार पर भी देख लेंगे और अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया दोनों देख लेंगे, आप रिस्क नहीं लेंगे। 2+5 इसका मार्क्स है। फिर और करके है व्हाट इज मीन बाई प्लानिंग रीजन, मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लानिंग रीजन। 2 कैरेक्टर हम दिए हुए हैं, 3 आप देख लेंगे कम से कम, एक ज़्यादा ही देख के जाएंगे। हाउ डज माइक्रो प्लानिंग रीजन डिफर फ्रॉम मैक्रो प्लानिंग रीजन, मेरा मार्क्स है 3+2+2। फिर नंबर 5 है एनालाइज द कॉजेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हल्दिया पोर्ट एंड मेंशन इट्स इंपॉर्टेंस एज अ सब्सिडरी पोर्ट ऑफ कोलकाता। इसके भी आने की संभावना 100% है। अंडर व्हाट टाइप ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट डिस्पर्स सेटलमेंट इज डेवलप्ड, यहाँ पे डिस्पर्स सेटलमेंट भी हम दे दिए हैं, इसका मार्क्स है 5+2। फिर और करके है व्हाई डिड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, व्हाट इज मीन बाई पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, इसका मार्क्स है 4+3। नंबर 6 है एक्सप्लेन द कॉजेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन जापान in spite of non-availability of raw material. Give reason why Sri Lanka is pioneer in coconut production. कोकोनट के पैदावार करने में श्रीलंका अग्रणी क्यों है, आगे क्यों है, इसका मार्क्स है 3+4। फिर नंबर 7 डिस्कस द इफेक्ट ऑफ रिलीफ या टोपोग्राफी, दोनों का मतलब एक ही हुआ, लैंड फीचर या फिजिकल फीचर ऑफ लैंड या फिजियोग्राफी, जो भी। उसका पहले तो असर देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा आप समझिए। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ रिलीफ इसके अनुसार भी आ सकता है, या तो माइग्रेशन के अनुसार आ सकता है, या तो क्लाइमेट के अनुसार भी आ सकता है। ये तीनों टॉपिक आप देख के जाएंगे रिलेटेड टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। माने ये टोपोग्राफी के अनुसार भी, माइग्रेशन के अनुसार भी और क्लाइमेट के अनुसार भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन क्यों है पूरे संसार में। डिस्कस इन ब्रीफ द हायरार्की ऑफ प्लानिंग रीजन, इसका मार्क्स है 4+3। इतने सारे क्वेश्चन मेरे सजेशन हैं और आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छा से लेकर के रिसर्च कीजिए और देखिए कितना आपको याद है, कितना याद करना बाकी है। तब तक बहुत जल्द हम फिर हाजिर होते हैं हिस्ट्री का या तो फिर पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। आप अपना बहुत ध्यान रखिए और एग्ज़ाम बहुत पास है, इसलिए तैयारी तेज कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।